जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे कि महात्मा गांधी क्या, महात्मा गांधी तो हम लोग देख लिए थे कि महात्मा गांधी का ये जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 में। कितना में? 1869 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई 1948 में हुई। कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी जी का मृत्यु 1948 में हुई। लेकिन लड़का पगला जाता है। क्वेश्चन यदि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु ये है बिरला हाउस। क्या? बिरला हाउस। कहाँ? न्यू दिल्ली। क्या? न्यू दिल्ली। तो महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में। महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में कहाँ पे? बिरला हाउस न्यू दिल्ली। इनकी जो जन्म हुआ था वह पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिरला हाउस न्यू दिल्ली। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म तो 1869 में। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में, जबकि उनकी मृत्यु 1948 में हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में बिरला हाउस। कहाँ? बिरला हाउस न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। यानी बिरला हाउस न्यू दिल्ली हुआ था, यानी 1948 में। देखिए, अगर इनकी जन्म की बात करें तो 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। 2 अक्टूबर 1869। और उनकी मृत्यु कितना में हुआ? उनकी मृत्यु 30 जनवरी। कितना? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। किसने मारा था इनको? किसने मारा? नाथूराम गोडसे। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब इसके आगे, इसके पहले वीडियो में हम लोग जहाँ तक देखा था हम लोग, अब वहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि महात्मा गांधी जो हैं वो एक मतलब कि राजनेता, सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक राजनेता के रूप में जाने जाते हैं और वो राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं, या हम उन्हें बापू भी कहते हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि एज ही मीन्स क्या होगा? वह। सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक। यूज्ड मीन्स प्रयोग किया करते थे। ट्रूथ सत्य,
एंड और नॉन वायलेंस। यहाँ पर तो दो स्पेलिंग है। पहला जो है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली क्या है? सक्सेसफुली। इसका मतलब होता है, देखिए सक्सेस मीन्स होता है सक्सेस मीन्स होता है सफल, सफल या सफलता, सफलता, ठीक है। तो सक्सेस इतना का तो हो गया। सक्सेस मीन्स क्या हो गया? सफलता। इसमें फुली जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है? फुली। तो यह होगा सक्सेसफुली। तो अगर यहाँ पर सक्सेस मीन्स क्या होता है? सक्सेस मीन्स होता है सफलता। तो बताइए सक्सेसफुली मीन्स क्या होगा? सक्सेसफुली मीन्स होगा सफलतापूर्वक। क्या? सफलतापूर्वक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो सक्सेसफुली मीन्स क्या हो गया? सफलतापूर्वक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग करना। यह हो गया। यूज मीन्स क्या होता है? प्रयोग करना। और यूज्ड जुट गया तो क्या हो गया? प्रयोग किया करते थे, या प्रयोग किया करता था, या प्रयोग की करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यूज्ड मीन्स क्या होगा? कि प्रयोग किया करता था। तो गांधी जी है तो उनको हम लोग कहेंगे प्रयोग किया करते थे। अगर लड़की रहती तो कहते हैं प्रयोग की करती थी, ठीक है। तो प्रयोग किया करती थी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सक्सेसफुली मीन्स होता है, क्या होता है? सक्सेसफुली मीन्स क्या होता है? सफलतापूर्वक। क्या होता है? सफलतापूर्वक। और यूज्ड मीन्स प्रयोग किया करते थे। ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई। एंड मीन्स और नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा। क्या होता है? अहिंसा। नॉन वायलेंस मीन्स क्या होता है? अहिंसा। एज मीन्स के रूप में। तो पहले इतना का हम लोग अर्थ करते हैं। ही मीन्स क्या होगा? वह। सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक। तो अब गांधी जी हैं तो उनको कहेंगे कि वह सफलतापूर्वक नहीं। जब भी ये गांधी जी ही नहीं, अगर कोई भी रहता और वो रेस्पेक्ट के मतलब लेवल का रहता तो उसको हम कभी भी कहते हैं, भले ही यहाँ पर आया हुआ है ही, लेकिन अब देखिए जैसे कि ही है, ठीक है। ही कोई शिक्षक हैं, ठीक है, और वो किसी बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो ही टीच हिम, ही टीच हर। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो वह पढ़ाते हैं। ही टीच, वह पढ़ाते हैं। हर, उसको, मतलब किसी लड़की को। तो ही टीच हर, ठीक है। या यहाँ पर ये भी लिख देते हैं अस। ही मीन्स वह, टीच मीन यहाँ पर वर्ब 5 रहेगा। ही टीच अस, ही टीच वे पढ़ाते हैं, अस हम लोगों को। ये नहीं कहेंगे कि वह हम लोगों को पढ़ाता है, रेस्पेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। भले ही यहाँ पर ही मीन्स वह होता है, तो वह ना कह करके क्या कहेंगे? वे पढ़ाते हैं। ही टीच, वे पढ़ाते हैं, अस हम लोगों को, वे हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो ठीक है, इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ही सक्सेसफुली। तो वे क्या बोलेंगे? गांधी जी को वे, ठीक है। ही सक्सेसफुली, वे सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ सत्य, एंड और नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा। नॉन वायलेंस मीन्स क्या होता है? अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा। सत्य और अहिंसा की, किसकी प्रयोग किया करते थे? सत्य और अहिंसा की, ठीक है। एज मीन्स के रूप में। एज मीन्स के रूप में, किस चीज़ के रूप में जी? तो देखिए द चीफ वीपॉन्स, चीफ मीन्स होता है मुख्य, चीफ मीन्स क्या होता है? मुख्य। और वीपॉन्स मीन्स होता है हथियार। क्या होता है? हथियार। चीफ वीपॉन्स, तो क्या हो जाएगा? मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में, ठीक है। एगेंस्ट मीन्स होता है विरोध, खिलाफ में। द ब्रिटिश रूल, क्या होगा? द ब्रिटिश रूल
इसका होगा ब्रिटिश नियम। तो किसके खिलाफ में? ब्रिटिश नियम के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? ब्रिटिश नियम के खिलाफ में। ठीक है। इन इंडिया, इन मीन्स में, इंडिया मीन्स भारत, भारत में ही सक्सेसफुली, वे सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ, सत्य, एंड और नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो इसको मिला कर पढ़ेंगे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की, सत्य और अहिंसा की प्रयोग किया करते थे। किसकी प्रयोग किया करते थे? ही सक्सेसफुली यूज्ड, वे सफलतापूर्वक प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की, मतलब वे सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा की प्रयोग किया करते थे। क्या किया करते थे? सत्य और अहिंसा की प्रयोग किया करते थे। फिर से देखते हैं, ही सक्सेसफुली, वे सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ, सत्य, एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की, सत्य और अहिंसा की, वे सत्य और अहिंसा की सफलतापूर्वक प्रयोग किया करते थे। ठीक है। एज द चीफ के रूप में, किसके रूप में? तो देखिए, द चीफ वीपॉन्स, द चीफ वीपॉन्स, चीफ मीन्स होता है मुख्य, और वीपॉन्स मीन्स होता है, वीपॉन्स मीन्स होता है हथियार, यानी मुख्य हथियार के रूप में। एज मीन्स के रूप में, तो किसके रूप में जी? तो द चीफ वीपॉन्स, मुख्य हथियार के रूप में। किसके रूप में? मुख्य हथियार के रूप में। ठीक है। अगेंस्ट, के विरोध, किसके विरोध? किसके खिलाफ? किसके विरोध? किसके खिलाफ, यानी किसके खिलाफ में? अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ? तो देखिए, द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश नियम के खिलाफ। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश नियम के खिलाफ। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया, भारत में। देखिए एक बार, ही सक्सेसफुली, वे सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का। ठीक है। अहिंसा का, या कि वे सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया करते थे, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया करते थे। किस लिए? एज द चीफ वीपॉन्स, मुख्य हथियार के रूप में। द चीफ वीपॉन्स, एज द चीफ वीपॉन्स, मुख्य हथियार के रूप में। ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश नियम के खिलाफ, ब्रिटिश नियम के खिलाफ। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया, भारत में। एंड और हेल्प्ड, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, यहाँ पर है हेल्प्ड। एंड और हेल्प्ड, मदद किए, एंड और हेल्प्ड, मदद किए, मदद किए। इंडिया, भारत को। गेन, गेन मीन्स होता है दिलाने में, गेन मीन्स क्या होता है? दिलाने में। एंड और हेल्प्ड, मदद किए, इंडिया, भारत को, गेन, दिलाने में, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? आज़ादी। देखिए, हेल्प्ड मीन्स मदद करना, ठीक है। इंडिया मीन्स इंडिया, और इंडिया भारत, ठीक है। इंडिया, गेन मीन्स दिलाने में, ठीक है, यानी देना, मतलब आज़ाद कराना, ठीक है। गेन, दिलाने में, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, एंड और हेल्प्ड, मदद किए। किसने मदद किया? महात्मा गांधी ने मदद किया, ठीक है। एंड और हेल्प्ड, मदद किए, इंडिया, भारत को, गेन, दिलाने में, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, यानी भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी ने भी क्या किए? हेल्प किए। इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था ना, जो ब्रिटिश नियम था, उसके खिलाफ मतलब अगर
किसी हथियार का प्रयोग किए तो वह सत्य और अहिंसा का हथियार का प्रयोग किए थे। किस हथियार का प्रयोग किए थे? सत्य और अहिंसा के बलबूते पर ब्रिटिश नियम को तोड़ने का ये प्रयास करते थे। यानी ब्रिटिश नियम के जो भी कड़वी नियम थी और जनता को नहीं भाती थी उसको तोड़ने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया करते थे गांधी जी? तो याद रखिएगा, किस हथियार का? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसकी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की, सत्य और अहिंसा की। ही सक्सेसफुली वे सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया करते थे, ट्रूथ सत्य, एंड और नॉन वायलेंस अहिंसा, सत्य और अहिंसा की। ठीक है। एज द चीफ वीपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश नियम के खिलाफ, ब्रिटिश नियम के खिलाफ। ठीक है। इन इंडिया, भारत में। एंड और हेल्प्ड, मदद किए। इंडिया, भारत को। गेन, दिलाने में। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, और भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी हेल्प किए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर यहाँ पर फ्रॉम कितना दिया है, फ्रॉम 19। चलिए अब यहाँ पर है कि फ्रॉम मीन्स क्या होता है? फ्रॉम मीन्स होता है से, और टिल मीन्स होता है तक। टिल मीन्स क्या होता है? तक। टिल मीन्स क्या होता है? तक। कम्प्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से। कम्प्लीटली मीन्स क्या होता है? कम्प्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। डोमिनेटेड मीन्स होता है भावी रहना। ठीक है। भावी रहना क्या रहना? डोमिनेटेड मीन्स होता है भावी रहना। क्या रहना? भावी रहना। और उसके बाद यहाँ पर इंडियन मीन्स होता है भारतीय, और पॉलिटिक्स मीन्स होता है राजनीति। अब यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे कि जैसे कहा जाएगा कि फ्रॉम 2022 टिल 2024, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर यहाँ पर रहेगा फ्रॉम 2020 टिल 2024, मेन इस पर फोकस कीजिए। ठीक है। क्या? इस पर 2020, और यहाँ पर क्या है? 2024 है। 2025 26 जो भी हो, या यहाँ पर लिख देते हैं 2023। कितना? 2023। 2023। ठीक है। यानी 2020 यहाँ पर क्या है? 2023 है। तो अब यह सोचने की बात है कि जैसे ही रहेगा, अगर पहले फ्रॉम रहेगा, क्या रहेगा? पहले फ्रॉम रहेगा और उसके बाद में टिल रहेगा। ये दो चीज़ एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर क्या है? पहले फ्रॉम रहेगा और बाद में टिल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? पहले फ्रॉम और बाद में क्या है? टिल है। और बीच में रहेगा 2020 और इधर लास्ट में रहेगा 2023। तो इसको पढ़ेंगे कि 2020 से 2023 तक, 2020 से 2023 तक। बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बताइए क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम टिल, इसको क्या पढ़ेंगे? तो हम बोले हैं कि पहले फ्रॉम रहना चाहिए, तो पहले फ्रॉम है, और बाद में टिल होना चाहिए, तो बाद में क्या है? टिल है। तो यहाँ पर कितना लिखा गया है? 1910, और यहाँ पर कितना लिखा गया है? 2020। तो इसको पढ़ेंगे 1910 से लेकर 2020 तक। 1910 से लेकर के 2020 तक। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर पहले फ्रॉम रहेगा, क्या रहेगा? फ्रॉम, और यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर 1496, या लिख देते हैं 1498। ठीक है। और यहाँ पर टिल 1520। ठीक है। बताइए इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि पहले क्या है? फ्रॉम है। पहले क्या है? फ्रॉम, और बाद में क्या है? टिल। पहले क्या है? फ्रॉम और बाद में टिल।
हमने बताया था उस तरह से है कि पहले फ्रॉम रहना चाहिए तो फ्रॉम है और बाद में टिल है, टिल रहना चाहिए तो टिल है। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1948, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1948 और यहाँ पर कितना है 1520। तो पहले फ्रॉम है और बाद में टिल है, तो इसको पढ़ेंगे 1498 से लेकर 1520 तक। तो बताइए यह समझ में आया कि नहीं आया, यह समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि पहले फ्रॉम है, ठीक है, और बाद में क्या है टिल है और यहाँ पर कितना है 1915 है और यहाँ पर कितना है 1948 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब पहले फ्रॉम है और बाद में क्या है टिल है। यहाँ पर कितना है 1915 है, यहाँ पर कितना है 1948 है। तो इसको पढ़ेंगे 1915 से लेकर 1948 तक। तो इसका अर्थ याद रखिएगा कि फ्रॉम 1950 टिल 1948, इसका मतलब यह हुआ कि 1915 से लेकर के 1948 तक, 1915 से लेकर के 1948 तक फ्रॉम 1915 टिल 1948। इसका मतलब यह हुआ इस पूरे लाइन का, यहाँ से यहाँ तक का, कि 1915 से लेकर के 1948 तक। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 1915 से लेकर के 1948 तक ही मीन्स वह मीन्स वे, महात्मा गांधी। ही कम्प्लीटली, वे पूरी तरह से, वह पूरी तरह से, कौन, महात्मा गांधी। ही वे कम्प्लीटली, पूरी तरह से डोमिनेटेड मीन्स होता है भावी रहना। डोमिनेटेड मीन्स क्या होता है, भावी रहना। डोमिनेटेड मीन्स भावी रहना। डोमिनेटेड मीन्स क्या होता है, भावी रहना। तो ही वे कम्प्लीटली, पूरी तरह से डोमिनेटेड, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे। इंडियन मीन्स होता है भारतीय। इंडियन मीन्स क्या होता है, भारतीय। भारतीय पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर, किस पर, राजनीति पर। महात्मा गांधी 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से यानी संपूर्ण रूप से क्या रहे, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे। एक बार और देखिए, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही वे कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से डोमिनेटेड, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे। क्योंकि फ्रॉम मीन्स होता है सील, फ्रॉम मीन्स होता है से, टिल मीन्स होता है तक। यहाँ पर लिखे हैं COM, तो समझिए क्या लिखे हैं, कम्प्लीटली लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कम्प्लीटली। और यहाँ पर पूरी मतलब क्या, पूरी तरह से, क्या, पूरी तरह से। तो कम्प्लीटली मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से, क्या होता है, पूरी तरह से। और डोमिनेटेड मीन्स होता है भावी। तो आइए एक बार और बारीकी से हम लोग फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915, यहाँ पर फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही वे, महात्मा गांधी, कम्प्लीटली, पूरी तरह से डोमिनेटेड, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे, क्या रहे, भावी रहे। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर, भारतीय राजनीति पर। इसका अर्थ यह हुआ कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी महात्मा गांधी जो थे वे पूरी तरीके से, यानी पूरी तरह से 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर भावी रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, और डेड मीन्स होता है मर गए या मारे गए, ठीक है। एट मीन्स होता है पर। द हैंड्स यानी हाथों, हैंड्स मीन्स हाथों। ऑफ माने का, मतलब एक, और फैनेटिक मीन्स होता है उन्मादी, क्या होता है, उन्मादी होता है। एक तरह से कट्टरपंथी कह सकते हैं या फिर कट्टर कह सकते हैं। तो फैनेटिक मीन्स क्या होता है, उन्मादी। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स होता है पर या को, पर या को। और 30 मीन्स होता है 30। जनवरी मीन्स होता है जनवरी। और 1948 यानी 1948। देखिए महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी जी को यहाँ पर डेड,
हम ये कहते कि महात्मा गांधी मर गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, महात्मा गांधी मारे गए। क्या किए गए? मारे गए। ही डेड, ही मीन्स वे, ही मीन्स वे, क्या? ही मीन्स क्या? वे, ही मीन्स क्या? वे, वे महात्मा गांधी, ही मीन्स वे। डेड मीन्स मारे गए। एट मीन्स होता है पर, एट मीन्स क्या होता है? पर। द हैंड्स, हाथों पर, हाथों पर। एट द हैंड्स, हाथों पर। ऑफ अ फैनेटिक, एक फैनेटिक के, मतलब कि एट द हैंड्स, हाथों पर। ऑफ अ फैनेटिक, एक उन्मादी के, यानी एक उन्मादी के हाथों पर। यह न कहकर कहेंगे कि एक उन्मादी के हाथों से, एक उन्मादी के हाथों से। ही डेड, वे मारे गए। एट द हैंड्स, हाथों से। ऑफ अ फैनेटिक, एक उन्मादी के। ऑन, को। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को वे एक उन्मादी के हाथों मारे गए। चलिए, ही डेड, वे मारे गए। एट, एट मीन्स होता है पर। द हैंड्स, हाथों पर या हाथों से। ऑफ मीन्स होता है का। अ मीन्स होता है एक। फैनेटिक मीन्स होता है उन्मादी। फैनेटिक मीन्स क्या होता है? उन्मादी होता है। क्या होता है? फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स होता है उन्मादी। क्या होता है? उन्मादी। क्या होता है? उन्मादी। फैनेटिक मीन्स उन्मादी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि ही डेड, वे मारे गए। एट द हैंड्स, हाथों से। ऑफ अ फैनेटिक, एक उन्मादी के। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। ही डेड, वे मारे गए। एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। ऑन 30 जनवरी 1948, वे मारे गए। एट द हैंड्स, हाथों से। ऑफ अ फैनेटिक, एक उन्मादी के। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। यानी महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक उन्मादी के हाथों मारे गए। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक उन्मादी के हाथों मारे गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन देखेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हिज मीन्स क्या होता है। हिज मीन्स उनकी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। माई मीन्स मेरा। एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है प्रयोग। विथ मीन्स होता है के साथ। ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई या सत्य। एंड मीन्स और। द न्यूमेरस, न्यूमेरस मीन्स होता है असंख्य। न्यूमेरस मीन्स क्या होता है? असंख्य। सब। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? आत्मकथा, ठीक है। आर्टिकल्स मीन्स होता है लेख। दैट मीन्स कि। ही मीन्स वह। रोट मीन्स लिखे। फॉर मीन्स होता है के लिए। यंग मीन्स नौजवान। इंडिया भारत। एंड और। द स्पीचेस मतलब कि भाषण। डैट मीन्स वह, या फिर डैट मीन्स की भी बोल सकते हैं। ही मीन्स वह। डिलीवर्ड मीन्स हुआ कि भाषण दिए, यानी डिलीवर्ड किए, कुछ बोले, शब्दों का मतलब कि अपने शब्द बोले, ठीक है। ऑन मीन्स होता है को या पर। डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। ओकेजन्स मीन्स होता है अवसर। रिवियल मीन्स होता है कि दिखाता है, ठीक है, प्रकट कराता है या प्रकाशित करता है। ही मीन्स उनको या उनकी,
महात्मा गांधी है तो हम लोग उनको बोलेंगे या उनकी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हिम है, यह क्या आया है, यह आया है मेल के लिए आया है। किसके लिए आया है, हिम मेल के लिए आया है, जबकि हर फीमेल के लिए आता है। तो मेल के लिए आया है तो मेल यहाँ पर महात्मा गांधी है। ओनली मीन्स क्या है, ओनली मीन्स क्या होता है, केवल। एज मीन्स के रूप में, एन मीन्स एक। ओरिजिनल मीन्स क्या होता है, ओरिजिनल मीन्स होता है मौलिक। ओरिजिनल मीन्स क्या होता है, मौलिक, ओरिजिनल, मौलिक। थिंकर मीन्स विचारक। बट मीन्स लेकिन। ऑल्सो माने भी। एज अ ग्रेट, एक महान। मास्टर मालिक, गुरु के रूप में। ऑफ मीन्स का। चेस्ट मीन्स होता है, चेस्ट मीन्स होता है ये पवित्रता। आइडियोमेटिक मीन्स होता है मुहावरेदार। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है बताइए, आत्मकथा होता है। क्या होता है, आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा होता है, ठीक है। न्यूमेरस, तो बताइए न्यूमेरस मीन्स क्या होता है। न्यूमेरस मीन्स होता है, यहाँ पर अभी बताएं कि न्यूमेरस मीन्स क्या होता है, असंख्य होता है। क्या होता है, असंख्य। क्या होता है, असंख्य, असंख्य, ठीक है। ओकेजन्स मीन्स क्या होता है, अवसर। ओकेजन्स मीन्स क्या होता है, अवसर। क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है। तो अब इतने के बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए हिज मीन्स क्या होता है, उनकी। किनकी, महात्मा गांधी की। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। उनकी आत्मकथा थी जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य का प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट, मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। देखिए हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरा प्रयोग। विथ मीन्स होता है के साथ। किसके साथ, तो ट्रूथ, सच्चाई के साथ या सत्य के साथ। यानी इसका अर्थ यहाँ पर एक और बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिए। यह देने का मतलब हुआ कि यही उनकी क्या था, यही महात्मा गांधी की क्या था, महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। क्या थी, आत्मकथा थी। महात्मा गांधी के आत्मकथा की नाम क्या था, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा की नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इंग्लिश में कहें तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। तो देखिए हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरा प्रयोग। विथ माने के साथ। किसके साथ, ट्रूथ। विथ ट्रूथ, ट्रूथ के साथ। विथ ट्रूथ, ट्रूथ के साथ। विथ ट्रूथ, ट्रूथ के साथ, ठीक है। एंड और द न्यूमेरस, न्यूमेरस मीन्स होता है बहुत सारे। एंड और द न्यूमेरस, असंख्य। आर्टिकल्स, लेख, लेखों कह सकते हैं, ठीक है। एंड और द न्यूमेरस, असंख्य। आर्टिकल्स, लेख। दैट, जो ही रोट, वे लिखें। दैट, जो ही वे रोट, लिखें। फॉर, के लिए, किसके लिए, तो देखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। मतलब उन्होंने यंग इंडिया के लिए असंख्य लेख लिखे। नौजवान भारत के लिए असंख्य लेख लिखे, ठीक है। यंग इंडिया, भारत के लिए। एंड और द स्पीच, भाषण। दैट, जो ही डिलीवर्ड, वे दिए, वे डिलीवर्ड किए। क्या किए, वे डिलीवर्ड किए, मतलब जो भाषण दिए। ऑन माने पर। ऑन मीन्स क्या होगा, पर। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। ओकेजन्स मीन्स होता है अवसर, यानी अलग अलग। और यहाँ पर क्या है, ओकेजन्स है, मतलब अवसरों। अगर ओकेजन रहता तो अवसर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओकेजन्स है, मतलब कि अवसरों, ठीक है। तो ऑन, पर, किस पर, तो डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग एक तरह से समारोहों पर इन्होंने जो भाषण दिया। देखिए रिवियल, दिखाता है
हिम किनको, महात्मा गांधी को, उनको, ठीक है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो, ये दो होता है कि नॉट ओनली, देखिएगा नॉट ओनली, अब इसको मिटा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और फिर इसके बाद में सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए अगर नॉट ओनली मिल गया तो यह संकेत है कि बीच में अगर कुछ भी रहेगा ना तो आगे क्या आपको मिलने वाला है, बट ऑल्सो मिलने ही वाला है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर कह दिया जाएगा कि नॉट ओनली क्या, बिग, नॉट ओनली यहाँ पर लिख देते हैं बिग, सिर्फ बड़ा ही नहीं बट ऑल्सो, बल्कि क्या, ग्रेट, क्या ग्रेट क्या हो गया, ग्रेट। अगर यहाँ पर हम लिख दें अच्छा, क्या लिख दें, अच्छा, और यहाँ पर लिख दें क्या, महान, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, महान। तो इसका अर्थ होगा, देखिएगा कि नॉट ओनली क्या हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आएगा ही आएगा। अगर नॉट ओनली मिल गया तो याद रखिएगा आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे आपको मिलने वाला है बट ऑल्सो, क्या मिलने वाला है, नॉट ओनली और बीच में कुछ वर्ड्स रहेंगे और फिर यहाँ पर बट ऑल्सो, जैसे नॉट ओनली अच्छा बट ऑल्सो महान। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि महान भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिख देते हैं डॉग, क्या लिख देते हैं, डॉग, और यहाँ पर लिख देते हैं कैट्स, यहाँ पर लिख देते हैं डॉग्स, तो इसका अर्थ होगा, देखिएगा समझाने के लिए, ठीक है, हम लोग को सिर्फ समझना है, नॉट ओनली डॉग्स, सिर्फ कुत्ते ही नहीं बट ऑल्सो कैट्स, बल्कि बिल्लियाँ भी, सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बिल्लियाँ भी, नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो, सिर्फ, इसका अर्थ होगा नॉट ओनली डॉग्स, सिर्फ कुत्ते ही नहीं बट ऑल्सो कैट्स, यानी बल्कि बिल्लियाँ भी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। वहीं यहाँ पर है कि देखिए नॉट ओनली कहाँ गया, नॉट ओनली, इसको बारीकी से देखिए, ठीक है, इसको बारीकी से देखिए, नॉट ओनली क्या है, नॉट ओनली, ठीक है। और यहाँ पर होगा बट ऑल्सो, कहीं देखिए बट ऑल्सो मिल गया, बट ऑल्सो क्या मिल गया, बट ऑल्सो बीच का जो भी है हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब हुआ कि देखिए नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि देखिए जैसे कि यहाँ पर था नॉट ओनली, यहाँ पर लिख देते हैं कुत्ते, नॉट ओनली कुत्ते, ठीक है, बट ऑल्सो ये थोड़ा आश्चर्यचकित वाला शब्द हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, नॉट ओनली अच्छे, ठीक है, बट ऑल्सो मतलब महान लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है, कि नॉट ओनली आप देख रहे हैं, उसके बाद अच्छे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छे, क्या है, अच्छे, तो इसको कहेंगे नॉट ओनली अच्छे बट ऑल्सो महान, देखिए इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, इसको घेर देते हैं और इसको भी घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घेर देते हैं, नॉट ओनली को भी घेर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बट ऑल्सो, यहाँ पर किधर है, बट ऑल्सो को भी घेर देते हैं। अब देखिए इसको कहेंगे नॉट ओनली अच्छे, यानी जहाँ पर बट ऑल्सो है वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, उसके इधर ही रुक जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर हम जाएंगे नहीं ना, यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है, नॉट ओनली अच्छे, तो इसका अर्थ हुआ सिर्फ अच्छे ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए नॉट ओनली
एज एन ओरिजिनल थिंकर बट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बट के पास हम गए थे, नहीं गए थे। या एक बार और बारीकी से ध्यान दीजिए, नॉट ओनली, ठीक है, तो नॉट ओनली अच्छे, बट के पास गए नहीं गए, नॉट ओनली अच्छे, बट के पास नहीं गए, नॉट ओनली अच्छे, ठीक है। आइए, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, बट के पास गए नहीं गए, सिर्फ थिंकर को ही पढ़ करके रुक गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली अच्छे, नॉट ओनली अच्छे, सिर्फ अच्छे ही नहीं, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ इसका अर्थ होगा सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं, सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं, ठीक है, बट ऑल्सो महान, बल्कि महान भी, क्या पढ़ेंगे, बल्कि महान भी, तो इसको कहेंगे बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश भी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए, अब यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी सिर्फ एक मौलिक विचारक ही नहीं थे, सिर्फ वह एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो गुरु के भी रूप में जाने जाते थे। यानी किसके गुरु के रूप में, तो याद रखिएगा, पवित्रता के एक महान गुरु के रूप में जाने जाते थे, पवित्रता के एक महान गुरु के रूप में जाने जाते थे महात्मा गांधी। ये जो यहाँ पर है आइडियोमेटिक इंग्लिश, ठीक है, मुहावरेदार इंग्लिश के गुरु के रूप में जाने जाते थे। कौन, महात्मा गांधी। सिर्फ और सिर्फ वह एक विचारक नहीं थे, कौन, महात्मा गांधी, बल्कि महात्मा गांधी क्या थे कि वह एक आइडियोमेटिक, ठीक है, मुहावरेदार इंग्लिश के गुरु के रूप में जाने जाते थे, पवित्रता के गुरु के रूप में जाने जाते थे। कौन, महात्मा गांधी। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वे एक मौलिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि ये गुरु भी थे, ठीक है। चलिए, तो अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ, ठीक है, एंड और द न्यूमेरस, असंख्य आर्टिकल्स, लेख, दैट जो ही वे रोट, लिखें, फॉर यंग इंडिया, फॉर के लिए, किसके लिए, देखिए, यंग इंडिया के लिए, एंड और द स्पीचेस, भाषण, दैट जो ही वे डिलीवर्ड किए, दिए, यानी उन्होंने जो भाषण दिए, ठीक है, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ऑन मीन्स पर, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, किस पर, तो ऑन मीन्स पर, फिर किस पर दिए, डिफरेंट अलग अलग, ओकेजन्स अवसरों पर, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स अलग अलग अवसरों पर, यानी महात्मा गांधी जो अलग अलग अवसरों पर भाषण दिए, या फिर उन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत सारे असंख्य लेख लिखे, या ये जो उनका सत्य के साथ मेरा प्रयोग नाम का एक आत्मकथा है, यह उनको दिखाता है, या महात्मा गांधी को बताता है कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक मौलिक विचारक ही नहीं, बल्कि वे क्या पवित्रता के गुरु भी माने जाते थे। कौन, महात्मा गांधी माने जाते थे। एक बार और बारीकी से ध्यान दीजिए, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ऑन मीन्स पर, किस पर, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, किस पर, ऑन डिफरेंट पर, डिफरेंट अलग अलग, ओकेजन्स अवसरों पर, यानी अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग अवसरों पर। कौन, महात्मा गांधी क्या देते थे, भाषण, रिवियल दिखाता है, हिम किनको, उनको, महात्मा गांधी को, रिवियल दिखाता है, हिम उन्हें, महात्मा गांधी को, किनको, महात्मा गांधी को, उन्हें, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली सिर्फ वे, एज मीन्स होता है के रूप में, एन मीन्स होता है एक, ओरिजिनल मीन्स होता है मौलिक, क्या होता है, मौलिक, थिंकर मीन्स विचारक, ठीक है।
एक विचारक, एक ओरिजिनल थिंकर, एक मौलिक विचारक के रूप में, एक मौलिक विचारक के रूप में, एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं, एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं, ठीक है, मतलब और भी बहुत कुछ। नॉट ओनली एज, एज मीन्स के रूप में, किसके रूप में, एन एक ओरिजिनल मौलिक थिंकर विचारक, एक मौलिक विचारक के रूप में, एक मौलिक विचारक के रूप में, एक मौलिक विचारक के रूप में, ठीक है। बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो बल्कि, एज के रूप में, अ ग्रेट मास्टर एक महान गुरु, एक क्या, एक महान गुरु, एक महान गुरु, ऑफ चेस्ट पवित्रता की, किसकी, पवित्रता की, आइडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक इंग्लिश मुहावरेदार इंग्लिश के, मतलब पवित्रता और मुहावरेदार इंग्लिश के महान गुरु के रूप में, ठीक है। तो रूप यहाँ एज मीन्स यहाँ पर आ गया के रूप में, फिर यहाँ पर भी आया हुआ है एज मीन्स के रूप में। तो ये कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जो थे वह एक मौलिक विचारक के रूप में तो जाने ही जाते थे, प्लस में ये क्या, जो मुहावरेदार इंग्लिश और पवित्रता के महान गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। कौन, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी, कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी एक मौलिक विचारक के रूप में तो जाने ही जाते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ वे मुहावरेदार, ठीक है, मुहावरेदार अंग्रेजी और पवित्रता के गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। सिर्फ और सिर्फ वो ये मौलिक विचारक के रूप में नहीं, ठीक है। चलिए एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं। हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मेरी प्रयोग या मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ सत्य के साथ, एंड और द न्यूमेरस असंख्य आर्टिकल्स लेख, दैट जो ही वे रोट लिखे, फॉर के लिए, किन के लिए, यंग इंडिया नौजवान भारत के लिए, यंग इंडिया के लिए, यंग इंडिया के लिए, एंड और द स्पीचेस, ठीक है, द स्पीच क्या पढ़ेंगे, द स्पीच, ठीक है, द स्पीच भाषण, दैट जो ही डिलीवर्ड वे दिए, जो भाषण दिए, ठीक है, ऑन मैंने पर, किस पर, कब, डिफरेंट अलग अलग ओकेजन्स अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स अलग अलग अवसरों पर, रिवियल यह दिखाता है, मतलब क्या दिखाता है, रिवियल मीन्स क्या हो जाएगा, यह दिखाता है, क्या दिखाता है, रिवियल दिखाता है, हिम उन्हें, किन्हें, महात्मा गांधी को, किनको, महात्मा गांधी को, हिम उन्हें, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, नॉट यहाँ पर है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एज मीन्स के रूप में, किसके रूप में, एन मीन्स होता है एक, ओरिजिनल थिंकर मौलिक विचारक के रूप में, एज मीन्स होता है के रूप में, एन मीन्स एक ओरिजिनल मौलिक थिंकर विचारक, एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं, एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं, देखिए आगे, बट ऑल्सो बल्कि, एज अ ग्रेट एक महान, मास्टर गुरु, एक महान गुरु के रूप में, किसके महान गुरु हैं जी, किसके महान गुरु हैं, देखिए, ऑफ चेस्ट पवित्रता की, आइडियोमेटिक इंग्लिश और
मुहावरेदार अंग्रेजी और पवित्रता के महान गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, बल्कि वे तो क्या मुहावरेदार अंग्रेजी और पवित्रता के गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। कौन? महात्मा गांधी जाने जाते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरा प्रयोग, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ, एंड और द न्यूमेरस, असंख्य, आर्टिकल्स, लेख, दैट, जो, ही, वे, रोट, लिखे, फॉर यंग इंडिया, यंग भारत के लिए, यंग इंडिया के लिए, एंड और द स्पीच, भाषण, डैट, जो, ही डिलीवर्ड, वे दिए, और मतलब कि भाषण जो वे दिए, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर, रिवियल, यह दिखाता है, हिम, कि वे मीन्स महात्मा गांधी, हिम, उन्हें दिखाता है। किनको दिखाता है? महात्मा गांधी को दिखाता है। रिवियल, दिखाता है, हिम, उनको, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, ठीक है, कि महात्मा गांधी, यह दिखाता है कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक मौलिक विचारक ही नहीं, बल्कि वे मुहावरेदार अंग्रेजी और पवित्रता के गुरु भी माने जाते हैं, या गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ये किन कारणों से या किस आधार पर विचारक के रूप में जाने जाते हैं, और उसके साथ ही साथ वे गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वे पवित्रता के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, किस कारण से? तो याद रखिएगा, फर्स्ट 1 नंबर आप याद रखिएगा, एक तो उनकी एक्सपेरिमेंट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 1 नंबर में क्या आ जाएगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। दूसरा क्या है कि उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, यह भी दिखाता है कि महात्मा गांधी विचारक के साथ साथ गुरु भी थे, पवित्रता के गुरु भी थे। 1 नंबर में क्या है? उनकी आत्मकथा के कारण महात्मा गांधी जाने जाते हैं। काहे लिए? तो किस लिए जाने जाते हैं? वे विचारक भी थे और पवित्रता के गुरु भी थे। और दूसरा क्या कि उन्होंने असंख्य लेख लिखे, और तीसरा क्या कि उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग अवसरों पर उन्होंने भाषण दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। तो यह सब दिखाता है, यानी 1 नंबर में क्या? उनकी आत्मकथा, दूसरा असंख्य लेख, और तीसरा क्या कि उन्होंने अलग अलग अवसरों पर जो भाषण दिया, यह प्रदर्शित करता है या सिद्ध करता है कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक क्या मौलिक विचारक ही नहीं, बल्कि वे क्या पवित्रता के गुरु भी माने जाते हैं, या गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब देखिए, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि इन मीन्स होता है में, द फॉलोइंग निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अवतरण, इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता, ठीक है, एंड मीन्स और, कल्चर मीन्स संस्कृति, गांधी जी, टॉक्स बात करते हैं या बताते हैं, अबाउट मीन्स के बारे में, द साउंड मीन्स होता है गहरी, फाउंडेशन मीन्स होता है बुनियाद, ऑफ मीन्स का, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, विच जो हैज सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, विथ स्टूड सामना किया, द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की परिवर्तन, देखिए
तो महात्मा गांधी बात करते हैं किसके, तो भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन मीन्स क्या होता है में, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है उद्धरण यानी अवतरण, 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 अवतरण। माई एक्सपेरिमेंट जो है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो एक क्या है अवतरण है, इसी में महात्मा गांधी बताते हैं यानी कहते हैं। सक्सेसफुली मीन्स क्या होता है, सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक, क्या होता है सफलतापूर्वक, क्या होता है सफलतापूर्वक, क्या होता है सफलतापूर्वक होता है। देखिए इन में द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित, निम्नलिखित में, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अवतरण। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन में द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट मीन्स एक्सट्रैक्ट, 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 एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अवतरण। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में, निम्नलिखित अवतरण में, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इन मीन्स में, द फॉलोइंग निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट अवतरण, निम्नलिखित अवतरण में, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में क्या है जी निम्नलिखित अवतरण। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो अवतरण है उसमें, ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स कहते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, तो देखिए द साउंड, साउंड मीन्स होता है गहरी, फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, फाउंडेशन मीन्स होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स होता है बुनियाद, गहरी बुनियाद के बारे में, किसके बारे में, गहरी बुनियाद के बारे में, अबाउट द साउंड फाउंडेशन, गहरी बुनियाद के बारे में, गहरी बुनियाद के बारे में, ऑफ इंडिया भारत की, ऑफ इंडिया भारत, ऑफ इंडियन भारतीय, सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता के गहरी बुनियाद के बारे में, ठीक है। विच जो हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक, विथ एस्टूड सामना किया, जो सफलतापूर्वक सामना किया, द पैसेज ऑफ टाइम समय का परिवर्तन, समय की परिवर्तन का, समय की परिवर्तन का, समय की परिवर्तन का, यानी हम लोग की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है, ये समय की परिवर्तन का जो सामना हुआ उसका सामना डट करके किया, जो स्थिति आई, मतलब कि समय की परिवर्तन की जो स्थिति आई उसका सामना भारतीय सभ्यता जो है डट कर किया, ठीक है, मुकाबला किया। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में, तो निम्नलिखित अवतरण क्या है, निम्नलिखित अवतरण जानते हैं क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो कहेंगे निम्नलिखित अवतरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी टॉक्स कहते हैं, अबाउट द साउंड फाउंडेशन, गहरी, फाउंडेशन मीन्स बुनियाद, गहरी बुनियाद के बारे में, गहरी बुनियाद के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की, विच जो हैज है सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, विथ एस्टूड सामना किया, द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, 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 तो देखिए पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की
परिवर्तन। इन में द फॉलोइंग, किस में, इन मीन्स में, किस में, तो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में, क्या है निम्नलिखित अवतरण, तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यही क्या है अवतरण है। इसमें मतलब इसी अवतरण में कौन, गांधी जी, गांधी जी टॉक्स कहते हैं, गांधी जी कहते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में, तो देखिए द साउंड फाउंडेशन, गहरी बुनियाद के बारे में, गहरी बुनियाद के बारे में, किसके गहरी बुनियाद के, तो देखिए ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के, किसके, भारतीय सभ्यता के, विच जो हैज है, विच जो हैज है, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, विथ एस्टूड सामना किया, डट कर सामना किया, द पैसेज ऑफ टाइम समय की परिवर्तन का, जो समय की परिवर्तन का सामना किया, उसी का मतलब महात्मा गांधी जो है, तो समय का जो परिवर्तन हुआ उसका डट कर सामना कौन किया, ये भारतीय सभ्यता किया,